आपने शायद फेसबुक या कहीं कमेंट भी किया था, किसी ने शायद आपके ना सॉन्ग्स के कुछ लिरिक्स कॉपी करे थे उनके खुद के गानों में। हाँ नहीं, ऐसा काफी बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अच्छा। अभी रिसेंटली भी एक गाना आया था, मैं नाम नहीं ले सकता हाँ किसी बिल्कुल, का, ऑफ कोर्स। क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी बने। रीज़न ये होता है कि देखो, मेरी आदत शुरू से है कि मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी गाता हूँ, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो कई बार कोई कॉम्पोजिशन उठा लेता है, राइट। कोई लिरिक्स उठा लेता है, तो मैं किसी को ब्लेम तो करने से गया, क्योंकि मैंने तो ओपनली डाला हुआ, तो मैंने कोई कॉपीराइट भी डाले नहीं थे। लेकिन अब लीगली मैं हर चीज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई आज गाना उठाएगा मेरा, तो आई कैन क्लेम। मुझे पता है कि अब कैसे टैकल करना है उस चीज़ को। पहले इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। न्यूजीलैंड में रह के यही होता था, चलो यार मैंने नहीं गाया, किसी ने गा लिया। लेकिन अब ये होता है कि अगर उसी चीज़ के मैं पैसे कमा रहा हूँ, अब ये मेरी दाना पानी यहीं से चल रहा है मेरा, तो अब मैं क्यों ऐसे फ्री में दूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसे ही देता रहा तो मेरी वैल्यू ख़त्म, लोग ऐसे उठा के गाने गाते रहेंगे, फिर मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं गाने का। इनका सॉन्ग्स का भाई प्रोसेस अगर आप बता पाएँ कि लाइक कैसे ये इसको आप लीगली या कॉपीराइट से बचाते हैं, जैसे आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, जो बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना या तो फेस करा हुआ है, या जो छोटे लोग हैं या जो एक्चुअल में जिनका होता है ना काम, वो तो कई बार ही रह ही जाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? बिकॉज ये जनरल ऑडियंस को नहीं पता कि लाइक रॉयल्टीज़ वगैरह भी आपको लोग को मिलती हैं सही चीज़, तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है? वेल एक्चुअली एक IPRS करके ना एक मतलब मैनेजमेंट बनी हुई है। ठीक है। वो क्या करती है, आपको जितने भी आपके कॉपीराइट्स होते हैं या जितने भी आपके गाने कहीं कहीं क्लब्स में जा रहे हैं, अगर क्लब्स में बज रहे हैं, वो भी आपको उसकी भी कवर मिलता है। अच्छा। और जो आपके गाने यूट्यूब पे किसी ने उठा के डाले हैं, तो उसका भी वो कवर करके देते हैं, जबकि वो गाना आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो आपकी कॉम्पोजिशन है। तो वो उन चीज़ों को आजकल वेव्स के साथ सब कुछ आपको मिल जाता है, ऐप्स भी आ गई हैं, आप पता चल जाता है ना। तो उनका भी कुछ ऐसा ही मेथड है, तो वो उसके साथ हमें रॉयल्टीज़ कवर करके देते हैं। और कॉपीराइट का ये सीन है कि अगर आपको पता है कि आपका गाना है, आप नहीं चाहते कि कहीं ये चोरी हो या कुछ भी, उसका फंडा तो सेम ही है कि आप कॉपीराइट्स करा सकते हो उसको। कॉपीराइट ऐसे होता है कि आप लीगली डॉक्यूमेंट के साथ उसको स्टैम्प या कुछ करवा के रजिस्टर्ड करवा सकते हो गाने को अपने नाम पे। अच्छा, सॉन्ग्स को भी रजिस्टर्ड करा सकते हो आप लिरिक्स को रजिस्टर्ड करा के, या आपका जैसे आपने यूट्यूब पे डाला है या कहीं पे, उसको पुरानी डेट के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हो कि ये गाना मैंने लिखा था इस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो वो आपका सेफ्टी हो जाती है कि ये अब मेरे राइट्स के पास है। कोई कल को चोरी करता है तो आप क्लेम कर सकते हो। लाइक पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री में जिस तरीके से वर्किंग होती थी और आज की इंडस्ट्री में जो हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं, बिकॉज बहुत माहौल बदल चुका है। लाइक पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट कमाते थे और आज के टाइम पे जो कमाते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं रह गई है। तो वो चीज़ के बारे में भी आप बताएं थोड़ा। पहले पता क्या होता था? पहले होता था कंपनीज का राज था। राइट। आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आर्टिस्ट के पास वो एक रास्ते नहीं थे कि कैसे अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे गानों को प्रमोट करना है। वो कंपनीज को पता होता था, क्योंकि कंपनीज का काम ही ये होता था कि उनको वो जैसे पहले कैसेट्स चलती थी, वो उसको कैसेट में कन्वर्ट करते थे। जो हमारे वोकल्स हैं, उसको एक टेप रेडी कर देनी, उसको सेल करते थे। उसमें जो उनका कमीशन निकलता था, उसमें से कुछ पार्ट वो ले लेते थे। नहीं तो कई कंपनीज ऐसे करती थी कि उनसे करवा लेती थी, सारा कुछ डन हो जाता था, और फिर बाद में उनको उनकी एक अमाउंट दे देते थे, जो उसके बाद जो भी वो कमा रहे थे वो कंपनीज कमाती थी। पहले कोई IPRS नहीं था, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं थी कि आपको कहीं से कलेक्शन हो, वो सारा कुछ कंपनी का होता था। अब ये चेंज आ गया, क्योंकि लाइक अभी लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट चैनल भी खड़े कर लिए। जैसे गैरी संधू पाजी, उन्होंने स्टार्ट किया था आई थिंक पंजाब में, कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट चैनल। अब जो वो अपने गाने की इन्वेस्टमेंट करते थे अपने चैनल पे, उसकी इनकम स्टेट में उनके पास आ रही थी। किसी को कोई रॉयल्टीज़ नहीं जा रही, किसी को नहीं, उनका पैसा उनके पास ही आ रहा है। अब कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज आपको राइट्स आपसे ले लेती हैं, आपको उस अमाउंट दे देते हैं, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं से आपको रॉयल्टीज़ आती रहती हैं। आपको कुछ परसेंटेज कंपनी को देनी पड़ती है, कि उनके पास ये राइट है कि आपने वो गाना सेल कर दिया, लेकिन स्टिल उस गाने के जो होती है ना कि परसेंटेज, वो आपको आती रहेगी, लाइफ टाइम आती रहती है, मोर देन 80-60 ईयर्स आती रहती है। हाँ, वो जब तक गाना चलते रहेगा आपको पैसा आते रहेगा। काइंड ऑफ आप कह सकते हो पेंशन लग जाती है।